हेलो एवरीवन, हम बीएड सेकेंड ईयर का पेपर 12th कर रहे हैं। गाइडेंस एंड काउंसलिंग यूनिट 2 हमने स्टार्ट कर रखी है। प्रीवियस लेक्चर तक हमने देखा कि काउंसलिंग क्या होती है, उसके कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होते हैं और उसके साथ साथ उसके व्हाट आर द लेवल्स एंड द डिफरेंस बिटवीन द गाइडेंस एंड काउंसलिंग, कि गाइडेंस एंड काउंसलिंग के अंदर डिफरेंस जो है वो क्या होता है। देखिए, जो काउंसलिंग है वो हमने क्या देखी है कि काउंसलिंग एक प्रोसेस है जिसके अंदर एक दो पर्सन जो है वो फेस टू फेस इंटरेक्ट किया जाता है और एक जो पर्टिकुलर पर्सन है, जो इंडिविजुअल है, उसकी प्रॉब्लम्स को क्या किया जाता है, सॉल्व आउट जो है वो किया जाता है। यानी कि काउंसलिंग एक ऐसी प्रक्रिया है जिसके अंदर आप एक दूसरे पर्सन को क्या कर रहे हो, असिस्ट कर रहे हो, उसको इंस्ट्रक्शंस दी जा रही हैं, उसको एडवाइस दी जा रही है, या मैं ये कहूँ कि उसको कन्विंस किया जाता है ताकि उसकी प्रॉब्लम्स को जो है वो क्या किया जा सके, सॉल्व जो है वो किया जा सके। तो काउंसलिंग जब एक प्रोसेस है तो उसके बिहाफ पर हम कहें कि ये सक्सेसफुल हो, इस चीज की डिपेंडेंसी जो है वो किस पर डेवलप करती है, किस पर डिपेंड करती है, वो हमारे प्रिंसिपल्स के ऊपर जो है वो डिपेंड करता है। क्योंकि देखिए, कभी भी कोई भी काम करना है, जब तक उसके सिद्धांत नहीं होंगे, ये नहीं पता होगा कि किन चीजों को जो है हमें फॉलो करना है, वो चीज जो है कभी भी सक्सेसफुल जो है वो नहीं हो सकती। तो काउंसलिंग को अगर हमें सक्सेसफुल बनाना है, काउंसलिंग अगर कोई भी व्यक्ति कर रहा है, जैसे हम टीचिंग लाइन में अगर हम कहते हैं, तो टीचिंग लाइन में एक हम कहें कि नॉन स्पेशलिस्ट काउंसलिंग जो है वो करी जाती है। टीचर्स जो हैं वो हर टाइम जो है अपने बच्चे की एजुकेशन से संबंधित प्रॉब्लम्स को क्या करते हैं, वेरियस प्रॉब्लम को सॉल्व करते हैं। तो जब वो प्रॉब्लम्स को सॉल्व करें तो उन्हें किन किन चीजों का ध्यान रखना है, या किन चीजों को आप ये कह सकते हो, किन रूल्स को, किन मैक्सिमम्स को जो है उसे फॉलो करना है ताकि वो जो है वो काउंसलिंग दूसरे पर्सन के लिए क्या हो, सक्सेसफुल हो, उसके लिए जो है वो बेनिफिशियल जो है वो रहे। जब हम काउंसलिंग की बात करते हैं तो काउंसलिंग के आप देखिए आपके पास वेरियस जो हैं वो क्या मिलेंगे, क्षेत्र मिलेंगे, क्योंकि इसका वाइड एरिया है गाइडेंस के बिहाफ पे। तो इसी तरह से इसके अंदर आप देखिए नंबर ऑफ टाइप से जो है वो काउंसलिंग करी जाती है। किसी की एजुकेशनल काउंसलिंग करी जाती है, किसी को क्लिनिकल काउंसलिंग की आवश्यकता होती है, साइकोलॉजिकल काउंसलिंग करी जाती है, हेल्थ काउंसलिंग होती है, सोशल काउंसलिंग भी होती है, एजुकेशनल भी देखते हैं, मैरिज पॉइंट ऑफ व्यू से भी काउंसलिंग होती है, वोकेशनल काउंसलिंग भी होती है, फैमिली काउंसलिंग भी होती है, इकोनॉमिकल पॉइंट ऑफ व्यू से काउंसलिंग करी जाती है, पर्सनैलिटी काउंसलिंग होती है, पर्सनल काउंसलिंग होती है। तो मैं ये कहूँ कि ग्रुप काउंसलिंग होती है। नंबर ऑफ टाइप्स भी कह सकते हो, यू कैन से नंबर ऑफ, हम ये कहें कि इसके स्कोप है, क्षेत्र हैं कि जिसके बिहाफ पर काउंसलिंग जो है वो करी जाती है। क्योंकि देखिए, एक पर्सन है तो लाइफ में हम कहें कि जब उसका जन्म होता है, जन्म से लेकर टिल डेथ तक जो उसका एक प्रोग्रेस पीरियड है, उसके अंदर वो हर टाइम जो है वो किसी ना किसी तरह की प्रॉब्लम जो है वो फेस करता है। तो उन प्रॉब्लम को उसे अगर फेस करना है, तो उनको अगर उसने सॉल्व करना है, तो उसे हर टाइम जो है वो किसी ना किसी की हेल्प की आवश्यकता मिलेगी, किसी ना किसी पर्सन की गाइडलाइन की जो है उसे जरूरत होगी। तो उसी के बिहाफ पर जो है इसका जो क्षेत्र हम देखते हैं, तो वेरियस टाइप ऑफ हमारे पास स्कोप जो है इसके देखने को मिलते हैं काउंसलिंग के। तो अब हम देखते हैं कि कौन कौन से प्रिंसिपल्स होने चाहिए जिसके बिहाफ पर गाइडेंस जो है वो सक्सेसफुल बनाई जा सकती है, जिसकी वर्किंग जो है वो बेनिफिशियल आती है। तो सबसे पहला हमारे पास प्रिंसिपल है प्रिंसिपल ऑफ एक्सेप्टेंस। प्रिंसिपल ऑफ एक्सेप्टेंस, प्रिंसिपल ऑफ एक्सेप्टेंस जो है वो क्या कहता है, देखिए जब हम काउंसलिंग की बात कर रहे हैं तो काउंसलिंग के अंदर आप क्या देखते हो, देयर इज अ रिलेशन, एक रिलेशन जो है वो बनता है किसके बीच में, काउंसलर के बीच में और एक काउंसली के बीच में। काउंसलर वो हो गया जो किसी पर्सन की प्रॉब्लम को सॉल्व करता है, काउंसली जिसकी प्रॉब्लम जो है वो सॉल्व करी जा रही है। तो प्रिंसिपल ऑफ एक्सेप्टेंस का मतलब क्या हो गया कि जिस काउंसलर पर्सन की, जो काउंसलर जो है जिस क्लाइंट की, जिस काउंसली की प्रॉब्लम को सॉल्व कर रहा है, उसकी हर तरह की जो इंफॉर्मेशन है, उसके बिहेवियर को वो क्या करे, एक्सेप्ट करे, उसको धारण करे, तभी वो जो है उसकी प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकता है। किसी की जब प्रॉब्लम सॉल्व करनी है तो उस प्रॉब्लम के अंदर जो है वो काउंसलर को घुसना पड़ता है अच्छे तरीके से, ताकि डीपली जो है वो जाकर उसकी इंफॉर्मेशन ले सके और उसकी प्रॉब्लम को जो है वो सॉल्व कर सके। तो प्रिंसिपल ऑफ एक्सेप्टेंस का ध्यान रखना इसके अंदर बहुत जरूरी है। सेकंड आता है प्रिंसिपल ऑफ रिस्पेक्ट। प्रिंसिपल ऑफ रिस्पेक्ट, प्रिंसिपल ऑफ रिस्पेक्ट जो है वो क्या काउंसलिंग के अंदर क्या रोल प्ले करता है। देखिए, रिस्पेक्ट हर कोई व्यक्ति चाहता है। रिस्पेक्ट के बिहाफ पे हम कहते हैं कि एक इंडिविजुअल पर्सन है
उसको अगर रिस्पेक्ट दी जाती है और उसके हर पॉइंट ऑफ व्यू से उसको कंसीडर किया जाता है, उसकी किसी भी तरह के बिहेवियर को जब हम कंट्रोल कर पाते हैं, तो उससे देखिए कि एक काउंसलर के बीच में और एक काउंसलिंग के बीच में एक ऑर्डिनरी रिलेशनशिप जो है वो उसके बिहाफ पर क्या होता है, डेवलप हो जाता है। इसलिए प्रिंसिपल ऑफ रिस्पेक्ट को इसके अंदर फॉलो करना बहुत जरूरी है। पर्सन कैसा भी है, छोटा है, बड़ा है, किसी भी तरह का है, हर पर्सन जो है वो क्या है, रिस्पेक्ट चाहता है। वो एक हम कहें, क्योंकि उसका एक क्या होता है, एक ईगो होती है, उसका एक आत्मसम्मान होता है, तो उसको फुलफिल करना जो है वो बहुत जरूरी होता है। इसलिए प्रिंसिपल ऑफ रिस्पेक्ट को फॉलो करना बहुत एसेंशियल है। नेक्स्ट आता है प्रिंसिपल ऑफ परमिसिवनेस। प्रिंसिपल ऑफ परमिसिवनेस में क्या कहा जाता है कि क्या परमिसिवनेस का मतलब क्या हो गया कि हम ये कहें कि यहाँ हमेशा जो है जब रिलेशनशिप डेवलप हो रहे हैं तो ज्यादा से ज्यादा हम कहें इस तरह का एनवायरनमेंट जो है वो आप ये कह सकते हो कि डेवलप किया जाना चाहिए, जिससे एक काउंसलर के बीच में और एक काउंसली के बीच में क्या हो, इमोशनल अटैचमेंट आ जाए, कि दोनों जो है वो इतने अच्छे तरीके से अटैच हो जाएं कि जो एक काउंसली है वो या क्लाइंट है वो अपनी हर तरह की प्रॉब्लम जो है वो काउंसलर के सामने रखने में हेजिटेट बिल्कुल भी ना हो। तो प्रिंसिपल परमिसिवनेस की ज्यादा से ज्यादा जो है वो ध्यान किस चीज के ऊपर देना कि जो रिलेशनशिप है वो एक कॉर्डिनल रिलेशनशिप बने। कॉर्डिनल रिलेशन के साथ साथ काउंसलर जो है वो इस चीज का ध्यान रखे कि काउंसलिंग को फुल कॉन्फिडेंट के अंदर ले, उसके बिहाफ पर फुल कॉन्फिडेंस जो है वो दिखाए कि वो अपनी हर तरह की प्रॉब्लम जो है वो दूसरे के साथ शेयर कर सकता है। उसे किसी भी तरह की हम ये कहें कि उसे आप ये कह सकते हो अनसिक्योरिटी जो है वो किसी भी तरह की फील ना होने जाए, जो वो हम प्रिंसिपल ऑफ परमिसिवनेस जो है हमें फॉलो किया जाना चाहिए किसी भी काउंसलिंग प्रोसेस के अंदर। सेकंड आता है प्रिंसिपल ऑफ थिंकिंग विद एन इंडिविजुअल। with an इंडिविजुअल। देखिए हर कोई पर्सन एक दूसरे से अलग है, विभिन्न है, तो अलग होने की वजह से क्या हम ये कह सकते हैं कि हर किसी की समस्याएं जो है वो क्या होंगी, सेम होंगी, या हर किसी के साथ जो हम ये कहें कि सॉल्यूशंस अगर लगाना है तो एक पर्सन की जो प्रॉब्लम है वो दूसरे पर्सन की प्रॉब्लम के साथ सिमिलर होगी, और काउंसलर ने जिस तरह से एक पर्सन को ट्रीट किया है सिमिलरली वो क्या दूसरे पर्सन को ट्रीट कर सकता है? नहीं, ऐसा कभी भी नहीं हो सकता। जो इमोशनल हम कहें इंस्टिंक्ट्स की बात होती है, इमोशनल स्टेबिलिटी होती है, या हमारे अंदर बहुत सारी हमारी वैल्यूज होती हैं, हमारे पोटेंशियल्स होते हैं, वो हर कोई व्यक्ति की क्या है, एक दूसरे से अलग है। तो इसलिए हमेशा ये फॉलो करना कि जो इंडिविजुअल पर्सन है वो यूनिक है, उसके ट्रेड्स, उसके कैरेक्टर्स जो है वो दूसरे से अलग होंगे, तो उस चीज के बिहाफ पर जो है वो वर्क करना कि इंडिविजुअल प्रॉब्लम है, उसकी प्रॉब्लम दूसरे जैसी नहीं हो सकती, हम सेम सॉल्यूशन जो है वो नहीं दे सकते। तो प्रिंसिपल ऑफ थिंकिंग विद एन इंडिविजुअल की एक इंडिविजुअल की बिहाफ पर जो है उसे सोचना चाहिए। नेक्स्ट आता है प्रिंसिपल ऑफ कंसिस्टेंस विद डेमोक्रेसी एंड आइडियल। Principle of consistency with ideal and डेमोक्रेसी। देखिए जो काउंसलर है किसी भी काउंसलिंग प्रोसेस के अंदर काउंसली जो है वो पर्सन होता है जिसकी प्रॉब्लम को सॉल्व किया जाता है, और काउंसलर वो पर्सन होता है जो कि प्रॉब्लम को क्या करता है, सॉल्व करता है। इसलिए हमेशा जो है जो एक काउंसलर है उसको जो है वो डेमोक्रेटिक बिहेवियर, एक आइडियल बिहेवियर जो है वो पेश किया जाना चाहिए उसके बिहाफ पर। अनबायस्ड आप कह सकते हो कि किसी के साथ भी जो है वो हम ये कहें कि अपनी कोई भी दुश्मनी जो है वो नहीं निकालनी चाहिए, या कोई भी जो है हम कहें रिलेशंस के बिहाफ पर, जिस तरह से हम कहते हैं एक डॉक्टर का जो है जो रिलेशन होता है पेशेंट के साथ, सिमिलरली एक काउंसलर को जो है अपनी काउंसलिंग के साथ रिलेशन बनाना चाहिए, डेमोक्रेटिक रिलेशन होना चाहिए। आइडियल की मीन्स पे
वही बिहाफ आ जाता है, वही थिंकिंग आ जाती है कि इस तरह से वो अपने आप को रिप्रेजेंट करे कि वो पर्सन जो है वो मजबूर हो जाए अपनी प्रॉब्लम को जो है वो दूसरे के सामने रखने में। क्योंकि देखिए हम देखते हैं कि हमेशा कभी भी जो प्रॉब्लम्स है दूसरा पर्सन जो है वो इतना इजीली अपनी कोई भी समस्या जो है वो थर्ड पर्सन के सामने जो है वो नहीं रखता। तो इसलिए डेमोक्रेटिक बिहेवियर उसे दिखाना है, आइडियल बिहेवियर जो है उसे अपना शो करना है। नेक्स्ट आता है प्रिंसिपल ऑफ एडवाइस। प्रिंसिपल ऑफ एडवाइस, देखिए जब हम काउंसलिंग की बात करते हैं तो काउंसलिंग के अंदर जो मेथड है वो हम कहें कि कंसल्टेंट के मेथड होते हैं, लीडिंग के मेथड होते हैं, कन्विंसिंग के मेथड होते हैं, एडवाइसिंग के मेथड होते हैं। तो इसलिए हमेशा जो है उसे एडवाइसफुल होना चाहिए, जो प्रॉब्लम्स है उनको वेल मैनेज में सेट करते हुए, उसके हर एस्पेक्ट्स को ध्यान में रखते हुए उसे टाइमली जो है जो प्रॉब्लम है उसके बिहाफ पर उसको रीअरेंज या रीएडजस्टमेंट उसकी काउंसलिंग की जो है वो दिखाकर उसे जो है वो क्या है टाइमली एडवाइस देना बहुत जरूरी है, ताकि वो लाइफ के अंदर हमेशा जो है वो सेल्फ कॉन्फिडेंट हो सके। सेल्फ कॉन्फिडेंट के साथ साथ वो अपनी प्रॉब्लम को जो है वो सेल्फ डिपेंडेंट होकर जो है सॉल्व कर पाए। तो प्रिंसिपल ऑफ एडवाइस, हमेशा जो है उसे एक एडवाइसफुल पर्सन की तरह काम करना है। किसी भी तरह की प्रॉब्लम्स है उन प्रॉब्लम्स को जो है उसका एक हम कहें कि एक गुण होना चाहिए कि मुझे जो है दूसरे पर्सन को एडवाइस देनी ही देनी है, वेदर दैट पर्सन फॉलो और नॉट फॉलो, कि वो फॉलो करता है या नहीं करता है। तो इस तरह की प्रोफेशनल एबिलिटी जो उस पर्सन के अंदर जो है वो होनी चाहिए। नेक्स्ट आता है प्रिंसिपल ऑफ एस्टैब्लिश rapport। प्रिंसिपल ऑफ एस्टैब्लिशिंग अ पार्ट मीन्स जो हम कहें कि एक सोशल इंटरेक्शन के बिहाफ पर जो काउंसली है और काउंसलर है उन दोनों के बीच में एक रिलेशनशिप जो है वो बहुत ही हम कहें स्ट्रॉन्ग होना चाहिए। स्ट्रॉन्ग के साथ साथ हम कहें कि क्लोजनेस उसके अंदर होनी चाहिए, फ्रेंडली रिलेशन जो है वो उसका होना चाहिए। फ्रेंडली रिलेशन के साथ साथ हम कहें फ्रीडमफुली होना चाहिए, स्ट्रेट फॉरवर्ड होना चाहिए। कोई भी प्रॉब्लम अगर काउंसलर जो है वो क्लाइंट के बिहाफ पर देख रहा है तो उसके सॉल्यूशंस या उसको देने में उसे किसी तरह की हेजिटेशन जो है वो नहीं होनी चाहिए। उसके साथ साथ हम कहें कि वो जो है वो एक सुटेबल एनवायरनमेंट जो है वो डेवलप करे, फ्रेंडली रिलेशनशिप, क्लोज रिलेशनशिप जो है वो बनना चाहिए, दोनों के बीच में घनिष्ठ संबंध हो, कोऑर्डिनेट रिलेशनशिप जो है वो बनना चाहिए, जो कि एस्टैब्लिश हम कहें पार्ट के अंदर आता है कि काउंसलर और काउंसलिंग उन दोनों का जो है वो इंटरेक्शन होना बहुत जरूरी है। अगर एक पर्सन जो है वो वर्किंग कर रहा है, दूसरा जो है जस्ट उसे जो है वो ऑब्जर्व कर रहा है, सुन रहा है, तो उसके बिहाफ पे भी हम देखेंगे कि जो काउंसलिंग है उसके रिजल्ट जो है वो सक्सेसफुल नहीं होंगे। दोनों के बीच में एक अच्छा रिलेशनशिप होगा, एक अच्छी इंटरेक्शन होगी, तभी जाकर जो है वो काउंसलिंग के जो है इफेक्टिव रिजल्ट हमारे सामने जो है वो आएंगे। नेक्स्ट आता है इसके अंदर प्रिंसिपल ऑफ प्रोफेशनल ट्रेनिंग काउंसलर। ट्रेनिंग काउंसलर यानी कि प्रोफेशनल ट्रेनिंग काउंसलर, क्योंकि देखिए जब हम किसी भी इस तरह के प्रोसेस की बात करते हैं, काउंसलिंग एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें आप एक पर्सन की क्या कर रहे हो, प्रॉब्लम को सॉल्व कर रहे हो। तो इसलिए जो काउंसलर है उसके अंदर प्रोफेशनल एबिलिटीज का, प्रोफेशनल स्किल्स का होना बहुत जरूरी है। तो उसके लिए जो काउंसलर है दैट शुड बी वेल ट्रेन, वो वेल ट्रेनिंग उसके पास होनी चाहिए। चाहे किसी भी तरह का डिप्लोमा जो है अगर उसने कर रखा है काउंसलिंग का, उसके साथ साथ उसने जो है हर टाइप की जो है वो काउंसलिंग से रिलेटेड प्रोफेशनल स्किल्स अगर सीखी हुई है तो काउंसलिंग जो है वो करनी आसान हो जाएगी। और उसके साथ साथ उसके जो हम ये क्या देखेंगे आउटपुट्स भी जो है वो बहुत इफेक्टिवली जो है वो हमारे सामने आएंगे। नेक्स्ट आता है प्रिंसिपल ऑफ सेल्फ डायरेक्शन एंड सेल्फ एक्सेप्टेंस।
काउंसलिंग के अंदर एक पर्टिकुलर पर्सन की प्रॉब्लम्स को सॉल्व किया जाता है। प्रॉब्लम को सॉल्व करने के साथ साथ एक जो काउंसलर है उसका मेन मोटो या मेन ऑब्जेक्टिव ये भी होना चाहिए कि वो जो क्लाइंट है जिसकी प्रॉब्लम है उनकी प्रॉब्लम्स को इस तरह से सॉल्व करे, इस तरह से असिस्ट करे कि वो सेल्फ डायरेक्टेड हो। मतलब उसकी लाइफ में अगर ऐसी ही दोबारा से कोई परिस्थिति होती है, दोबारा से इस तरह की सिचुएशंस जो हैं वो अगर डेवलप हो रही हैं तो वो उन सिचुएशंस को अपने आप हैंडल कर पाए, उसके अंदर जिसके बिहाफ पर सेल्फ कॉन्फिडेंट अच्छे तरीके से डेवलप हो। सेल्फ कॉन्फिडेंट के साथ साथ आप ये कह सकते हो कि उसके अंदर इस तरह की स्किल्स जो है वो डेवलप हो पाए कि वो अपनी प्रॉब्लम्स को खुद जो है वो सॉल्व करे, या मैं ये कहूँ कि उसकी जो कैपेसिटीज हैं, जिस कैपेसिटी, क्योंकि हर पर्सन की लाइफ में प्रॉब्लम आती है और हर पर्सन के पास क्या होती हैं, कुछ स्किल्स होती हैं, कुछ कैपेबिलिटीज होती हैं। उन कैपेबिलिटीज को डायग्नोज करना, डायग्नोज करने के बाद उन कैपेबिलिटीज को अच्छे से डेवलप करना ताकि जो पर्सन है, जो क्लाइंट है, वो अपनी प्रॉब्लम को फेस करते हुए उसे सेल्फ असिस्ट कर सके, सेल्फ असिस्ट के साथ साथ उसको डायरेक्ट कर सके और अपने ही एफर्ट्स के बिहाफ पर आगे आने वाली प्रॉब्लम्स को अच्छे तरीके से सॉल्व कर सके। मींस कि जो है काउंसलर जो है वो इस चीज को, प्रिंसिपल को फॉलो करे कि उसने अपने क्लाइंट को क्या बनाना है, सेल्फ डिपेंडेंट बनाना है, उसे इंडिपेंडेंट बनाना है कि वो अपने काम को या अपनी प्रॉब्लम्स को खुद फेस करे और उसको सॉल्व भी जो है वो कर पाए, जिसके बिहाफ पर उनकी एबिलिटीज को, कैपेबिलिटीज को जो है उसने डेवलप करना है। नेक्स्ट आता है प्रिंसिपल ऑफ प्रॉपर एनवायरनमेंट। उचित वातावरण, प्रॉपर एनवायरनमेंट में हम कहें हर तरह की सर्कमस्टांसेस आ जाते हैं। एक जो काउंसलर है उसका बिहेवियर आ जाता है, काउंसलिंग का जो बिहेवियर है वो चीज भी आ जाती है, और उसके साथ साथ हम कहें कि सराउंडिंग एनवायरनमेंट या सराउंडिंग कंडीशंस भी आ जाती हैं कि सराउंडिंग कंडीशंस जो हैं वो इतनी फेवरेबल जो है वो बनाई जानी चाहिए काउंसलिंग के बिहाफ पर कि जो उसका जो क्लाइंट है वो कन्विंस हो पाए अपनी प्रॉब्लम को दूसरे के सामने रखने के लिए। जैसे मैंने आपको पहले भी कहा कि किसी भी व्यक्ति की लाइफ में अगर प्रॉब्लम्स होती हैं वो इतना इजीली जो है वो अपनी प्रॉब्लम को दूसरे को नहीं बताता जब तक उसका जो है वो प्रॉपर उसके साथ जो है वो एक हम कहें कि अच्छा रिलेशन नहीं बन पाता। एक रिलेशन के साथ साथ जब तक जो है एक जो क्लाइंट है उसे उस दूसरा जो काउंसलर है उसके ऊपर जो है वो फेथ नहीं होगा, उसे सुटेबल एनवायरनमेंट नहीं लेगा, उसे इस तरह की सिचुएशन नहीं मिलेगी कि मैं अगर अपनी प्रॉब्लम इस पर्टिकुलर पर्सन के सामने रख रहा हूं तो मेरी प्रॉब्लम जो है वो सॉल्व भी हो पाएंगी और जो है उसके कोई भी ऐसे फैक्टर्स हैं जो कि हिडन रखने हैं वो भी आसानी से जो है वो हिडन रखे जा सकते हैं, नहीं रख सकते। तो इसलिए जो प्रॉपर एनवायरनमेंट है उसको डेवलप करना जो है वो बहुत एसेंशियल है। नेक्स्ट आता है प्रिंसिपल ऑफ लर्निंग। सीखने का सिद्धांत, देखिए हम कहेंगे सीखने का सिद्धांत काउंसलिंग से किस तरह से संबंधित हो गया। जब हम कोई भी काम करते हैं, हम किसी भी तरह के प्रोफेशन से अगर जुड़े हुए हैं तो हर पर्सन जो है हम कहें फुली ट्रेन नहीं होता। हर पर्सन ये नहीं है कि एक कोई भी पर्सन अगर टीचर भी है वो टीचिंग भी अगर कर रहा है, मान लिया कि वो जो है 8-10 सालों से टीचिंग कर रहा है, लेकिन फिर भी एक अच्छा टीचर वही माना जाता है वो टीचिंग के साथ साथ क्या कर रहा है, लर्निंग भी कर रहा है। मतलब हम अपनी लाइफ की हर सिचुएशन से कोई नई सीख जो है वो सीखते हैं। तो इसलिए काउंसलिंग को जो है या काउंसलर जो है उसे कभी भी इस तरह का हम कहें भी ईगोनेस नहीं आनी चाहिए, उसे अपने किसी भी चीज के ऊपर गुमान नहीं होना चाहिए कि मैं ही इस चीज को जो है वो कर सकता हूँ। हर सिचुएशन के बिहाफ पर जब नंबर ऑफ टाइप का क्लाइंट जो है उसके पास आ रहा है, अपनी प्रॉब्लम को सॉल्व कर रहा है, तो जब वो प्रॉब्लम को सॉल्व कर रहा है तो उसे हर परिस्थिति में क्या है, एक नई सीख जो है वो लेनी है। तो हमेशा जो है वो इस चीज को जो है वो अपने माइंड के अंदर धारण करके रखे कि अगर मैं किसी पर्टिकुलर पर्सन की प्रॉब्लम को अगर सॉल्व कर रहा हूं तो उससे मुझे कोई ना कोई नई चीज जो है वो सीखने को मिल रही है, तभी उसके अंदर एक अच्छी जो हम ये कहें प्रोफेशनल एबिलिटीज जो है वो काउंसलिंग के बिहाफ पर डेवलप हो पाएंगी। नेक्स्ट आता है इसके अंदर प्रिंसिपल ऑफ रीएश्योरेंस।
एश्योरेंस, रीएश्योरेंस क्या है? देखिए, जब एक काउंसलर का और एक काउंसलिंग का एक हेल्दी रिलेशनशिप जो है वो डेवलप हो जाता है, तो उस अच्छे रिलेशनशिप के बिहाफ पर जो क्लाइंट है दैट शुड बी फुली डिपेंडेंट ऑन द काउंसलर, वो क्या है, पूर्ण रूप से अपने किसके ऊपर डिपेंडेंट हो जाता है, अपने काउंसलर के ऊपर जो है वो डिपेंडेंट हो जाता है। तो जिस भी तरह से इंस्ट्रक्शंस या डायरेक्शंस या जिस भी तरह का आप एश्योरिटी जो है वो एक काउंसलर के बिहाफ पर दी जाती है, वैसा ही जो है वो काउंसलर आगे अपना वर्क करता है। तो री इंश्योरेंस की उसकी प्रॉब्लम को समझते हुए हर इंडिविजुअल पर्सन की इस तरह से हेल्प करना कि उसे एश्योरिटी दिलाना कि वो उसकी प्रॉब्लम जो है वो बिल्कुल जो है वो खत्म हो चुकी है और वो अपने अंदर जो है वो एक सेल्फ कॉन्फिडेंट के बिहाफ पर अपनी नई लाइफ के अंदर जो है वो वर्किंग स्टार्ट करे। उसे जो भी प्रॉब्लम जो है वो फेस होंगी तो वो दोबारा से उस प्रॉब्लम को जो है वो अपने आप सॉल्व कर सकेगा। अपने आप सॉल्व करने के साथ साथ उसके जो है वो हर टाइम जो उसका काउंसलर है वो उसकी हेल्प के लिए जो है वो तैयार रहेगा। तो उसे एश्योरिटी दिलाना कि आपकी ये प्रॉब्लम बिल्कुल क्या हो चुकी है, खत्म हो चुकी है, कभी भी जो है रिजल्ट या आउटपुट जो है वो आ रही है तो उसे इस चीज का महसूस नहीं कराना कि अभी भी उसके अंदर जो है कॉन्फिडेंस की कमी है या किसी चीज की कमी है। नहीं, आप उसे अच्छे तरीके से एश्योर करें कि हाँ आपकी प्रॉब्लम बिल्कुल खत्म हो चुकी है और आप इस काम को जो है वो आसानी से या बिल्कुल अच्छे तरीके से कर सकते हो। अगर आपने 1% भी उसे जो है वो एश्योरिटी जो है वो देंगे तो आप देखेंगे उसका जितनी भी चीज डेवलप हो चुकी है वो भी चीजें धीरे धीरे क्या हो जाएंगी, खत्म हो जाएंगी। नेक्स्ट आता है प्रिंसिपल ऑफ रिलीज ऑफ इमोशनल टेंशन। देखिए, कोई भी एक अगर नॉर्मल व्यक्ति भी है और नॉर्मल व्यक्ति की लाइफ में भी अगर हम ये देखें कि भावात्मक रूप से क्या है, उसके अंदर द्वंद्व चल रहे हैं या इमोशनली वो क्या है, इनस्टेबल है, तो वो अच्छा जो हम कहें वर्किंग करने के साथ साथ भी वो क्या मिलेगा, हमें स्टेबल नहीं मिलेगा। वो इमोशनली जो है वो हमेशा जो है उसकी टेंशन को खत्म करना, इमोशनली जो है हर तरह की उसकी टेंशन है, उसके सेल्फ कॉन्फिडेंट है, उसे जो है जब वो काउंसलर के पास आए तो उसे क्या है, एक रिलीफ महसूस हो कि वो अपनी अगर किसी भी तरह की प्रॉब्लम जो है उस पर्सन को जो है वो अगर बताएगा तो उसकी प्रॉब्लम जो है वो सॉल्व भी होंगी और उसके साथ साथ उसका जो इमोशनली वो क्या हो पाएगा, स्टेबल भी जो है वो हो पाएगा। हम देखते हैं, देखिए आपके पास आपके पीयर ग्रुप होता है, आपके फ्रेंड्स होते हैं, जब हमारे अंदर कोई भी कॉन्फ्लिक्ट या टेंशंस जो है वो होती हैं और हम हमारी कोई भी बात जो है वो हमारे बहुत ही ज्यादा बेस्ट फ्रेंड से जब शेयर करते हैं तो हमारे अंदर क्या आता है, अपने आप इमोशनल स्टेबिलिटी आ जाती है, या इमोशन टेंशन जो है वो हमारी क्या हो जाती है, खत्म, क्योंकि उससे हमें इस तरह की एडवाइस मिलती है कि हम इमोशनली क्या हो जाते हैं, स्टेबल हो जाते हैं। तो इसलिए प्रिंसिपल टू रिलीज द इमोशनल टेंशन, जो पर्टिकुलर पर्सन की इमोशनल टेंशन है उसको रिलीज करने का सबसे मेन उद्देश्य जो है वो काउंसलिंग का होना चाहिए। नेक्स्ट आता है इसके अंदर प्रिंसिपल ऑफ अप्रूवल। प्रिंसिपल ऑफ अप्रूवल, प्रिंसिपल ऑफ अप्रूवल का मतलब क्या है यहाँ पर कि जब काउंसलर जो है वो आपके पास आया और उसका एक हम कहें स्टेप बाय स्टेप जो है काफी टाइम तक उसके साथ वर्किंग होने के बाद उसकी प्रॉब्लम्स क्या हो चुकी हैं, खत्म हो चुकी हैं और वो जो है वो अपनी लाइफ में सेटिस्फाई हो चुका है और उसकी प्रॉब्लम बिल्कुल ही जो है वो क्या हो चुकी है, खत्म हो चुकी है, तो उसे जो है उसके बिहेवियर के लिए अप्रूव कर देना कि हाँ आप जो है वो सेल्फ कॉन्फिडेंट हो चुके हो, आप जो है वो किसी भी काम को इंडिपेंडेंटली कर चुके हो, आप में जो है वो एक पर्सन के अंदर सेल्फ सेटिस्फेक्शन जो है वो डेवलप की जानी चाहिए काउंसलिंग के बिहाफ पर। तो ये क्या थे, हमारे पास कुछ प्रिंसिपल्स थे किस चीज के, काउंसलिंग के। काउंसलिंग को हम क्या कह रहे हैं, एक प्रोसेस मान के चल रहे हैं, एक प्रक्रिया मान के चल रहे हैं। अगर हम किसी भी काम को कर रहे हैं उसकी अगर हम क्या चाहते हैं कि अच्छे तरीके से उसकी डेवलपमेंट हो, अच्छे तरीके से उसके रिजल्ट आए, तो कुछ नियमों को फॉलो करना जो है वो बहुत ही एसेंशियल होता है, जरूरी होता है। तो ये हमारे पास क्या है, प्रिंसिपल ऑफ काउंसलिंग की अगर हम किसी भी पर्सन की एजुकेशन पॉइंट ऑफ व्यू से उसकी काउंसलिंग कर रहे हैं तो हमें किन किन सिद्धांतों को जो है वो फॉलो करना है। पहला प्रिंसिपल था हमारे पास प्रिंसिपल ऑफ एक्सेप्टेंस, सेकंड था प्रिंसिपल ऑफ रिस्पेक्ट, थर्ड हमने किया प्रिंसिपल ऑफ परमिसिवनेस,
फोर्थ हमने किया प्रिंसिपल ऑफ थिंकिंग विद एन इंडिविजुअल, प्रिंसिपल ऑफ कंसिस्टेंसी विद आइडियल एंड डेमोक्रेसी, प्रिंसिपल ऑफ एडवाइस। सेवेंथ हमने किया इसमें प्रिंसिपल ऑफ एस्टैब्लिशिंग रपार्ट। एट हमारे पास प्रिंसिपल ऑफ प्रोफेशनल ट्रेनिंग काउंसलर, प्रिंसिपल ऑफ सेल्फ डायरेक्शन एंड सेल्फ एक्सेप्टेंस। टेंथ आया हमारे पास प्रिंसिपल ऑफ प्रॉपर एनवायरनमेंट, प्रिंसिपल ऑफ लर्निंग, और उसके बाद हमने किया इसमें प्रिंसिपल ऑफ रीअश्योरेंस और प्रिंसिपल ऑफ रिलीज ऑफ इमोशनल टेंशन और प्रिंसिपल ऑफ अप्रूवल। यानी कि मैं ये कहूं कि ये इस तरह के स्टेप हैं जिससे जो है वो पर्टिकुलर पर्सन की क्या हो पाती है, डेवलपमेंट जो है वो बहुत अच्छे तरीके से उसकी हो पाती है, जिसके बिहाफ पर हम कहें कि जो एक काउंसलिंग के एम्स होते हैं वो प्रॉपरली क्या हो पाते हैं, डेवलप होते हैं। कोई भी काउंसलिंग है उसके एम जो है वो किस तरह के एम रहेंगे, हम ये कहें कि सेल्फ अवेयरनेस का एम रहता है। सेल्फ अवेयरनेस के साथ साथ प्रॉब्लम सॉल्विंग का एम होता है, सेल्फ एक्सेप्टेंस का एम होता है, कॉग्निटिव पावर्स को चेंज करने का एम होता है, बिहेवियर के मॉडिफिकेशन का एम होता है। तो ये क्या होते हैं, कुछ उद्देश्य होते हैं। तो इन उद्देश्यों को अगर हमें फुलफिल करना है तो इन प्रिंसिपल्स को हमें फॉलो करना बहुत जरूरी है। आप पर्सन को सेल्फ, क्योंकि काउंसलिंग या गाइडेंस के बिहाफ पर आप सिर्फ पर्सन को असिस्ट कर रहे हो, उसको कन्विंस कर रहे हो, उसकी प्रॉब्लम को सॉल्व कर रहे हो और उसमें इस तरह के पोटेंशियल्स या इस तरह की एबिलिटीज जो हैं वो डेवलप करते हो जिसके बिहाफ पर वो अपनी लाइफ में आगे फर्दर जो है अगर प्रॉब्लम आती है तो उन प्रॉब्लम को खुद अपनी हम कहे एबिलिटीज के बिहाफ पर, पोटेंशियल्स के बिहाफ पर आसानी से सॉल्व जो है वो कर पाए। तो हम ये कहें कि एक अच्छे सेल्फ अवेयरनेस के ऑब्जेक्टिव को, उसके साथ साथ सेल्फ एक्सेप्टेंस के जो ऑब्जेक्टिव है काउंसलिंग का, उसके साथ साथ प्रॉब्लम सॉल्विंग का जो ऑब्जेक्टिव है, प्रॉब्लम सॉल्विंग के साथ साथ सोशल स्किल का जो ऑब्जेक्टिव है, उसके साथ साथ हम कहें बिहेवियर चेंज का जो ऑब्जेक्टिव है या कॉग्निटिव पावर्स का चेंज का जो ऑब्जेक्टिव है, इन सभी उद्देश्यों को अगर हम पूर्ण करना चाहते हैं तो हमें इन प्रिंसिपल्स को जो है वो क्या करना होगा, फॉलो जो है वो करना होगा। तो आज के इस लेक्चर में हमने क्या डिस्कस किए कि प्रिंसिपल ऑफ काउंसलिंग जो है वो कौन कौन से होते हैं। जो नेक्स्ट टॉपिक है वो हम नेक्स्ट लेक्चर के अंदर डिस्कस करेंगे।